नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आर.एस. अग्रवाल बुक के अंतर्गत रेशियो का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यह हमारा 12वां क्वेश्चन है। इसके पिछले वीडियो में हम आपको 11वें क्वेश्चन तक सवाल करवा चुके थे। आज हम आपको 12वां सवाल कराने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि 1/x अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z बराबर हमारा यहाँ पर 2:3:5 हमारे यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ऐसे होता है कि जो पहले होता है उसका मान भी यहाँ पर पहले होता है और जो बाद में होता है उसका मान भी यहाँ बाद में होता है। जैसे कि यहाँ पर 1/x पहले है तो उसका मान भी यहाँ पहले है। इसी प्रकार बाद में 1/y है तो फिर उसका मान हमारे यहाँ पर है। इसके बाद लास्ट में 1/z का मान हमारे यहाँ पर दिया जाता है। अब इसको सॉल्व करने की बात करें तो हम x का गुणा उसके मान 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2x आ जाएगा। फिर y का गुणा उसके मान 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3y आ जाएगा। इसी प्रकार हम z का गुणा उसके मान 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 5z आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर x, y और z का अनुपात निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। तो x को यहाँ पर ढक लो, x को ढक लेंगे और 3 का गुणा यहाँ पर हम 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर x का मान यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकालना है तो y को हम ढक लेंगे और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 10y आ जाएगा, 10 आ जाएगा y का मान। और इसके बाद यहाँ पर हमें z का मान निकालना है तो z को यहाँ पर हम ढक लेते हैं और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा x, y, z का अनुपात 15:10:6 आ जाएगा। या इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा b है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है। यहाँ पर हमें a का b का और c के बीच हमें अनुपात निकालना है। तो जैसा कि अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि यदि हमें a का मान निकालना है तो a को हमें ढक लेना है और 3 का गुणा 4 से करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3 का गुणा 4 से करने पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें b का मान निकालना है तो b को यहाँ पर हम ढक लेंगे, b को ढकेंगे और 4 का गुणा 2 से कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें c का मान निकालना है तो c को ढक लो और 3 का गुणा 2 से कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यदि यह कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल यहाँ पर कर दो। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 से 6 बार और 2 से ये 4 बार और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो रहा है। अब यह इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता है तो यही हमारा उत्तर आ गया है, आंसर आ गया है 6:4:3, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है कि a/3 बराबर दिया गया है b/4 दिया गया है बराबर c/5 हमारे यहाँ पर दिया गया है। तो हमें a, b और c के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें इन सबके बराबर k मान लेना है। एक कांस्टेंट वैल्यू k हमको यहाँ पर मान लेना है। तो यहाँ पर हम a/3 के बराबर k मान लेंगे, इसी प्रकार हम b/4 के बराबर k मान लेंगे और इसी प्रकार हम c/5 के बराबर k मान लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 का गुणा k से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3k आ जाएगा, a बराबर 3k आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 4 का गुणा k से करेंगे तो b बराबर हमारे यहाँ पर 4k आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 5 का गुणा k से करेंगे तो c बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5k आ जाएगा। अब सभी में k है तो k से k यह कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा
3:4:5। यह इससे ज़्यादा कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यह इससे ज़्यादा कैंसिल या शॉर्ट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है 3:4:5, जो कि ए है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर दिया गया है कि a बराबर b/3 दिया गया है तथा b बराबर हमारा c/2 दिया गया है। अब यहाँ पर हम a के नीचे इस b को लाएंगे तो हमारा यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा और नीचे तो हमारा 3 यहाँ पर है। इसी प्रकार यहाँ पर हम b के नीचे c को लाएंगे, b के नीचे यहाँ पर हम इस c को लाएंगे तो हमारे यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा और नीचे तो हमारे यहाँ पर 2 है। यहाँ पर a का मान यह हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और b का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा और c का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यदि हम, तो b का मान एक जगह 1 है और एक जगह 3 है, यानी b के अलग अलग 2 मान हैं जो नहीं होने चाहिए, तो इनको हमें बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। b का एक ही मान हो सकता है, तो इसके लिए हम a, b और c का इकट्ठा अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर a और b 1 और 3 के अनुपात में है, तो a और b के बीच 1 और 3 का अनुपात है। इसी प्रकार यहाँ b और c के बीच 1 और 2 का अनुपात दिया गया है, 1 और 2 का अनुपात दिया गया है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था कि सबसे पहले हमें इस खाली स्थान को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो इस खाली स्थान में भी यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो खाली स्थान में भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यह इससे ज़्यादा कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो इसको कैंसिल हम कर सकते हैं, लेकिन यह मुझे इससे ज़्यादा यह कैंसिल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है 1:3:6, जो कि ए है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि ए का 30%। अब यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमारा यहाँ पर 100 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है b का यानी गुणा 0.25। अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 2 बिंदी आ जाएंगी और यहाँ पर दिया गया है c का यानी गुणा 1/5। अब यहाँ पर हम इसको काटा पीटी करेंगे तो 25 से 1 बार कटेगा और ये 25 से 4 बार कटेगा। इसी प्रकार यहाँ पर बिंदी से ये बिंदी कट जाएगी। अब यदि आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई दे तो आपको क्या करना है, संख्या को पलट देना है। ऊपर की संख्या नीचे कर देनी है और नीचे की संख्या हमें ऊपर कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर हमें a का, b का और c का हमें अनुपात निकालना है, तो संख्याओं को हमें क्या कर देना है, पलट देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ पर ये 3 को नीचे कर देना है और 10 को हमें ऊपर ले जाना है, तो हमें यहाँ पर 10/3 कर देना है, यानी संख्याओं को हमें पलट देना है। इसी प्रकार यहाँ भी 1/4 है, संख्याओं को पलटेंगे तो यहाँ पर हमारा 4/1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा 1/5 है तो 5 हमारा ऊपर आ जाएगा और 1 हमारे यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब नीचे हमारे 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो इस 1 को हम यहाँ पर हटा देते हैं। ये तो हमने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा था। अब हमें क्या करना है, नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम समावर्तक ले लेना है। तो यहाँ पर हम 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे केवल 3 ही है तो 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऊपर की संख्याओं में हमें 3 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे और 3 में यहाँ पर हम इससे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 बचता है। यहाँ पर 4 का गुणा 3 से हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का गुणा 3 से होगा तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब यह कुछ कैंसिल हो रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यही हमारा आंसर है। अब देखेंगे तो इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा यह कैंसिल नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है 10:12:15, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि ए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है
यहाँ पर दिया गया है कि a/3 बराबर b/4 दिया गया है और बराबर c/, हमारा यहाँ पर 5 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर a, b और c का अनुपात निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें इन सब के बराबर यहाँ पर k मान लेना है, इसके बराबर भी k मान लेना है, इसके बराबर भी k मान लेना है और यहाँ पर हमारा यह 7 है, तो इसके बराबर भी हमें यहाँ पर k मान लेना है। अब यहाँ पर हम a का b के और c के अनुपात की बात करते हैं, तो 3 का गुणा k से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 k आ जाएगा और 4 का गुणा k से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 4 k आ जाएगा और यदि हम 7 का गुणा k से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 k आ जाएगा। k के तीनों में है तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 3, 4 और 7 ये हमारा अनुपात आ जाएगा। ए बी सी का अनुपात हमारा 3, 4 और 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें a प्लस बी प्लस सी बटे सी हमें यहाँ पर निकालना है। तो a का मान यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 रख दो, b का मान हमारे यहाँ पर 4 है तो 4 रख दो, c का मान 7 है तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे और नीचे c का मान कितना है 7 है तो यहाँ पर हम 7 रख दो। इनको जोड़ेंगे 7 4 11, 11 3 14, इनको जोड़ने पर हमारा 14 आएगा और इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि बी है और बिल्कुल सही। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।